हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर यहाँ पे आज के सेशन में। हमने जैसा कि पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी मंडल हैं, विथ मैप के माध्यम से हमने एक एक बिंदु पर डिस्कस किया था। आज हम उसी के साथ आगे की इस कड़ी को बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कितने राज्यों को टच करती है। क्या उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किसी केंद्र शासित प्रदेश को भी टच करती है या नहीं करती है। और यदि उत्तर प्रदेश की सीमा यदि किसी राज्य को टच करती है, स्पर्श करती है, तो उस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ टच करती है। मीन्स जहां से यूपी पीसीएस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी सीमा किसको टच करती है, कौन सी सीमा नहीं टच करती है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। तो ऐसे में क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि आखिर में क्या है। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा अच्छा सा फिगर बनाते हैं उत्तर प्रदेश का, अपना सुंदर सा उत्तर प्रदेश। यदि हम उत्तर प्रदेश के मैप पर नजर डालें तो थोड़ा सा पहले हम लोग मैप को समझते हैं। जब हम मैप पर ध्यान देते हैं तो मैप पर ध्यान देने की बजाय यहां पे यदि हम ध्यान दें तो ये है कुछ, हम मान लेते हैं कि ये हम मान लेते हैं कि कुछ है मैप, ठीक है। दिस इज, ये है कुछ मैप है, ये कुछ मैप है और जिसे हम कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ये किसका मैप है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये यूपी का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है। बहुत अच्छा नहीं बना है, मैं मान रहा हूं, लेकिन हाँ इतना भी खराब नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते। दिस इज यूपी। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का एक क्या है, राज्य है। इसी उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी। यदि हम थोड़ी सी बातों पर डिस्कस करें कि आइए उत्तर प्रदेश को समझने का प्रयास करें, तो जैसा कि हमने बताया भी था कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय जो विस्तार है, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट। मीन्स भारत का ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के कितना 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। 30 डिग्री 24 मिनट के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं पर आपको याद होगा हमने भारत के संदर्भ में आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत के हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात किया था, तो बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। वहीं पर इसके विस्तार की बात करें, उत्तर प्रदेश के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के, और आपका जवाब होगा 84 डिग्री 38 मिनट। मीन्स यदि यहाँ पे हम थोड़ी सी बातों पे बात करें, थोड़ा सा ये मैप में हम थोड़ा सा सुधार करते हैं। ये मैप में ऐसा कुछ है, ठीक है, ये मैप में थोड़ा सा हम सुधार करते हैं। दिस इज ये है, और यहाँ पे हम आपका जवाब को दें तो ये है 77 डिग्री 05 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के, और यदि हम इस बात की बात करें तो आपका जवाब होगा कि सर 77 से लेकर के 88 डिग्री 38 मिनट। तो ये बातें हमने सभी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली थी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो। इसकी लंबाई की बात हमने की थी कि इसकी लंबाई जहां पे 240 किलोमीटर है, मीन्स उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 है। ये भी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आइए हम मेन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं।
हमने आपसे कहा कि आखिर में उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को टच करती है। तो यहां पे आप देखेंगे, ध्यान से समझते हैं बेटा, यहां पे देखोगे, इसके जस्ट एक राज्य है जिसका नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश। नाम सुना है आप लोगों ने, हिमाचल प्रदेश। पहले राज्य को हम लोग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश की बात जब हम बात करते हैं तो यदि हम यहां पे देखेंगे तो आपको दिखेगा उत्तराखंड। उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका जवाब होगा कि उत्तर में उत्तराखंड है। उत्तर में क्या है, उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। देखिए, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और समझते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ राज्य उत्तराखंड है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। दिस इज हरियाणा। ऐसे हम बात कर लेते हैं, यहां पे हरियाणा, दिल्ली, एक एक पॉइंट को भी समझेंगे। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। दोबारा बिंदु को समझेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश को समझना है। उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश, दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व में बात करें तो छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में बात करें तो छत्तीसगढ़। यहां पे हम देखें तो इसके पूर्व में लिखेगा, आपको दिखेगा छत्तीसगढ़। यहां पे देखोगे लिखे आपको दिखेगा झारखंड, और यहीं पे आपको दिखेगा बिहार। अब देखिए कितनी राज्य हुई अभी तक, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 7 8 9। अब बिंदु को समझना है, यहीं से बिंदु को समझना है मेरे प्यारे दोस्त। उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सहित 8 राज्यों के साथ साझा करती है सीमा। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली को टच करती है या दिल्ली से लगी है? आपका जवाब होगा हाँ। क्या दिल्ली को मिलाकर 8 हैं? आपका जवाब होगा नहीं। दिल्ली सहित 8 राज्य नहीं बल्कि 9 राज्य हैं। एक यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्यों के साथ टच करती है। तो एक तो क्वेश्चन आपका यहां पे बन गया कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितनी राज्य इन कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि आखिर में हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश के राज्य से लगी है, तो आखिर में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किन जिलों को टच कर रहा है? तो यहां से अब आपका जवाब थोड़ा सा बदलेगा और कहोगे, क्या कहोगे कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है ये है सहारनपुर। ये कौन सा जिला है? तो आपका जवाब होगा सहारनपुर। मींस हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले से लगी हुई है। क्या जवाब दोगे? हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले सहारनपुर के साथ लगी है। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसीलिए हम आपको मैप भी बना के दिखा रहे हैं कि आप इस बात को समझें। दूसरा हम चलते हैं, यहीं पे आप देखोगे शामली। यहां पे आप देखोगे एक जिला है जिसका नाम है शामली, इसका नाम है शामली। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? शामली के बाद यहां पे देखोगे तो आपको छोटा सा देखना होगा बागपत, शामली बागपत। अब देखिए शामली बागपत के बाद फिर आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर।
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। अब यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। यहां पे छोटा सा है, यहीं से लगा हुआ है अलीगढ़, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद एक छोटा सा आप देखोगे तो लगा हुआ है, जिसका नाम है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित की है। तो मथुरा, आगरा, इटावा, यहाँ पे मथुरा, मथुरा, दिस इज मथुरा। मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद इटावा। अब यहाँ पे देखते चलेंगे बेटा, पहले हम यही देखेंगे, मथुरा, आगरा, इटावा। अभी आपको भी याद करा दूंगा, आप चिंता नहीं करना है, एक बार दोबारा हमारे साथ रिवीजन करें। उत्तर पश्चिम में सबसे पहला हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला है, सहारनपुर। अब हम क्लॉकवाइज ना चलकर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे कहते हो, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, ठीक है, जालौन, झांसी। नेक्स्ट बात करोगे जालौन, जालौन, जालौन। और उसके बाद कहोगे कि झांसी, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये कौन सा है, जो डमरूनुमा है वो क्या है, ललितपुर। फिर यहां से देखोगे महोबा, यहां पे देखोगे, अब यहां पे देखोगे ललितपुर के बाद महोबा। ये कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है, आप बड़े नाम से सुनते होगे कि सर महोबा, बांदा भी है। अच्छा हाँ चलो ठीक है, महोबा, बांदा। अच्छा सर यहीं पे चित्रकूट भी है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बांदा के बाद चित्रकूट, आप देख सकते हो। अभी एक बार हम दोबारा आपको रिवीजन करा देंगे, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज। ऐसा करते हैं, चित्रकूट के बाद थोड़ा सा हम इस चीज़ों को, प्रयागराज, मिर्जापुर। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा, अब बात वही है, थोड़ा सा जिले का हम बढ़ा देते हैं आकार। महोबा, बांदा, महोबा और बांदा के बाद फिर वही हमने बताया कि चित्रकूट, प्रयागराज, चित्रकूट, चित्रकूट, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रयागराज, यहां पे मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र। ये बातें क्लियर हो गई यहां तक। अभी पहले आपको समझना है, कम से कम बाउंड्री के जिले को तो आपको याद रखना है। हमारे साथ रिवीजन करें आप लोग। उत्तर पश्चिम में सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ठीक है। फिर उसके बाद चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। इतनी बातें क्लियर हो गई। चंदौली, गाजीपुर। अब देखिए, दिस इज चंदौली, गाजीपुर, चंदौली, चंदौली, गाजीपुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। ये जो टोंट नमा निकला हुआ है, दिस इज बलिया,
ठीक है, फिर चलते हैं देवरिया, कुशीनगर। यहां पे देखोगे देवरिया, देवरिया ये जो पार्ट है दिस इज कुशीनगर, कुशीनगर। और ये जो है महाराजगंज, कुशीनगर महाराजगंज। ये बेटा आपको याद हो जाएगा, सब कुछ बड़े ही आसानी से, और ये आसानी से याद हो जाएगा। अभी हम आपको याद करा देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से समझ लिया, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए बेस आपका क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का अप्लाइड फॉर्म है इंडियन ज्योग्राफी। और यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया तो इंडियन ज्योग्राफी का है यूपी का, यूपी की ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। सहारनपुर के बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। चलें, यदि हम यहां पे बात करें, सहारनपुर से बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बिजनौर। मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद यहां पे देखोगे मुरादाबाद। अब देखते चलें बेटा, केवल हम भारतीय राज्य की बात करेंगे। मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत। रामपुर, रामपुर, बरेली, बरेली और पीलीभीत। बेटा इसी क्रम में आपको याद रखना है, याद भी हो जाएगा। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था उत्तर प्रदेश की जिले, 75 जिले हैं। उन 75 जिलों में 75 आपको याद हो या ना हो, लेकिन इतने जिले तो आपको याद होने चाहिए। कहोगे कि सर पीलीभीत के बाद फिर क्या है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे आपके साथ। अब आइए हम लोग पहले इतने जो जिले हैं हमारे साथ, इन जिलों को कैसे हम क्रमबद्ध तरीके से याद रखते हैं। हमारे साथ आप लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े होकर के और बोलेंगे आप लोग। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ सहारनपुर, सहारनपुर को हम बेस मानते हुए जब भी हम चलेंगे सहारनपुर को बेस मानेंगे, और सहारनपुर को बेस मानते हुए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और क्लॉकवाइज हम रिवीजन करते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद। देखते चलेंगे बेटा सभी लोग, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहां तक चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। फिर सहारनपुर को हम बेस मानेंगे, उत्तराखंड वाले एरिया में चलेंगे, उत्तरी क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। समझ, दोबारा देख लो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आपने ये एक तरीके से जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो तरीका है ये आपने देख लिया। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर में क्या आप यहां पे विशेष पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपके साथ कहा, अब देखिए बेटा यहीं से आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों को यही समझना है, यही लिखना भी है। उत्तर प्रदेश से लगे राज्य, उत्तर प्रदेश से लगे राज्य एवं उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के जिले। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। जैसे हमने आपके साथ कहा
कि उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो सभी लोग बताओ, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और इस हिमाचल प्रदेश से कितना जिला लगा हुआ है? एक। वो कौन सा है? सहारनपुर। वो कौन सा है? सहारनपुर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताएंगे आप लोग। सेकेंड, यहां से लगा हुआ है हरियाणा। यहां से कौन सा राज्य लगा हुआ है? हरियाणा। हरियाणा के साथ देखोगे, आइए हम लोग समझते हैं कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला लगा है। क्या हरियाणा के साथ सहारनपुर लगा है? बिल्कुल लगा है। सहारनपुर लगा है, बिल्कुल लगा है। क्या शामली लगा है? बिल्कुल लगा है। अब देखते चलो, ये इस प्रकार याद कराने का कुछ ना कुछ तर्क है, तब मैंने आपको याद कराया है। सहारनपुर लगा है, शामली लगा है, बागपत लगा है, गाजियाबाद लगा है। कहोगे गाजियाबाद लगा है? नहीं, गाजियाबाद से लगा हुआ है दिल्ली, इसलिए गाजियाबाद हरियाणा के साथ नहीं लगा है। गौतम बुद्ध नगर लगा है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर लगा है, अलीगढ़ लगा है, अलीगढ़ लगा है, मथुरा लगा है। मिस हरियाणा के साथ देख रहे हो 6 जिले लगे हुए हैं। कितने जिले लगे हैं? 6 जिले लगे हुए हैं। आइए हम लोग इन्हीं 6 जिलों को समझते हैं। हरियाणा के साथ आप लोग बताओगे सबसे पहले सहारनपुर लगा है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करते चलोगे। सहारनपुर लगा है। शामली लगा है या नहीं? शामली लगा है, सहारनपुर लगा है, शामली लगा है। बागपत लगा है या नहीं? बागपत लगा है, बहुत अच्छी बात। गौतम बुद्ध नगर कितने हैं? 6 जिले लगे हैं। गौतम बुद्ध नगर लगा है या नहीं? गौतम बुद्ध नगर लगा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ लगा है या नहीं? अलीगढ़ लगा है या नहीं? अब ये बताओ, अलीगढ़ के बाद मथुरा लगा है या नहीं? लगा है। 6 हो गए कि नहीं हो गए? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5 एंड 6। क्या आगरा लगा है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या आगरा की सीमा हरियाणा के साथ लगा है? आपका जवाब होगा नहीं। 2 बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई हो। मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आप समझ चुके होंगे। चलो दिल्ली की चलते हैं। दिल्ली की सीमा, दिल्ली की सीमा किसके साथ लगी है? अगला हम चलते हैं दिल्ली। जब हम दिल्ली पे नजर डालते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे दिल्ली की सीमा गाजियाबाद के साथ लगी है या नहीं? कहोगे सर बिल्कुल लगी है। और दिल्ली की सीमा, क्या दिल्ली की सीमा गौतम बुद्ध नगर से लगा है या नहीं? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो कितने इसके साथ लगी है? 2। यहां पे आपने देखा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। सभी लोग नोट डाउन करें बेटा, ठीक है। चलते हैं राजस्थान। राजस्थान पे नजर डालें तो ये यहां पे अब देखोगे राजस्थान। मिस कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा मथुरा और आगरा से लगी है। राजस्थान की सीमा किससे लगी हुई है? मथुरा और आगरा से। अब देखिए इस मैप के माध्यम से कितना आसान आपको लग रहा होगा, लग रहा है या नहीं? यदि हम कहें कि राजस्थान की सीमा किसके साथ, राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश के किन जिलों के साथ? तो मथुरा और आगरा, मथुरा और दूसरा आपका जवाब होगा आगरा, ठीक है। प्रेम मंदिर कहां है? आगरा। चले नेक्स्ट पॉइंट। तो इतना आपने देख लिया। अब हम देखते हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई। यदि हमने आपको जो इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया तो ये तरीका यही था कि सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर,
बलिया, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ये जो हमने एक आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। बस में तो ये आप देखो कितना आसानी से आपको ये याद हो गया। आपको याद नहीं करना है। राजस्थान मथुरा आगरा, दिल्ली गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा सहारनपुर से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। बस समझ रहे हो। तो अब चलते हैं हम एमपी के साथ, देखते हैं। मध्य प्रदेश अगला है कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है मध्य प्रदेश। अब देखिए बेटा, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले टच करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले किस राज्य के साथ लगे हैं? मध्य प्रदेश के साथ। दोबारा बिंदु को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले किस राज्य के साथ लगे हैं? मध्य प्रदेश के साथ। आइए हम लोग देखते हैं, फिगर में देखेंगे, देखते चलेंगे बेटा। इसको हम किस कलर से इंकित करें? कलर कौन सा ले, जल्दी से बताओ। ग्रीन ले लेता हूं। देखिए, आगरा टच कर रहा है या नहीं? जालौन कर रहा है? 2। झांसी कर रहा है या? 3। ललितपुर कर रहा है या नहीं? 4। महोबा कर रहा है या नहीं? 5। बांदा कर रहा है या नहीं? 6। चित्रकूट कर रहा है या नहीं? 7। प्रयागराज कर 8। मिर्जापुर कर रहा है? 9। ठीक है। सोनभद्र कर रहा है या नहीं? 10। एक छूट रहा है यार, 11 है। इटावा, इटावा देखिए आगरा इटावा, ये है, दिस इज 11। इटावा छूट गया था। यहां से देखिए क्रमबद्ध तरीके से, दिस इज आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, प्रयागराज। जैसे यदि हम बात करें, 1 मिनट, दोबारा बिंदु को देख ले। आगरा के साथ लग रहा है 1 नंबर, इटावा के साथ लग रहा है 2 नंबर, जालौन के साथ लग रहा है 3 नंबर, झांसी के साथ लग रहा है 4 नंबर, ललितपुर के साथ लग रहा है 5 नंबर, महोबा के साथ लग रहा है 6 नंबर, बांदा के साथ लग रहा है 7 नंबर, चित्रकूट के साथ लग रहा है 8 नंबर, प्रयागराज के साथ लग रहा है 9 नंबर, मिर्जापुर के साथ लग रहा है 10 नंबर। ठीक है। और सोनभद्र के साथ लग रहा है 11 नंबर। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले? कहोगे अच्छा सर ये रीजन था, क्रमबद्ध तरीके से मैपिंग कराने का तरीका ये रीजन था। हाँ बेटा, तो अब लिखेंगे, इसको आप लोग लिखोगे। सबसे पहला आप लोग बताओगे, आगरा के साथ लग रहा है या नहीं? बिल्कुल लग रहा है। इटावा के साथ लग रहा है या नहीं? बिल्कुल लग रहा है। इटावा के साथ लग रहा है। जालौन के साथ लग रहा है या नहीं? झांसी के साथ लग रहा है या नहीं? ललितपुर के साथ लग रहा है या नहीं? ललितपुर। ठीक है, इतनी बातें। नेक्स्ट पॉइंट, और आगे देखते चलेंगे। ठीक है। ललित महोबा के साथ लग रहा है नहीं? बांदा के साथ लग रहा है नहीं? चित्रकूट के साथ लग रहा है नहीं? प्रयागराज के साथ लग रहा है नहीं? मिर्जापुर के साथ लग रहा है नहीं? सभी लोग जवाब देते चलोगे बेटा। सोनभद्र के साथ लग रहे हैं नहीं? अब काउंट करो, जल्दी से काउंट करो। 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, यूपी का मैपिंग तो और आसान हो गया यार। आसान हो गया कि नहीं? अब देखिए फैक्ट क्या है। यदि आप नजर देखो, यदि भी इस मैपिंग में नजर डालो, तो ललितपुर एमपी के 3 तरफ से घिरा है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो यहां पे, ललितपुर एमपी से 3 तरफ से घिरा है, 3 तरफ से घिरा है। ये आप इसके फैक्ट में डाल सकते हो। वहीं पर एक फैक्ट यह भी डाल सकते हो आप, चलो अभी बाद में हम इसको डालते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। मध्य प्रदेश के साथ और किसके साथ लगा है इसके उत्तर प्रदेश की?
तो आप कहोगे कि सर क्या छत्तीसगढ़ के साथ भी लगा है? छत्तीसगढ़ के साथ लगा है, झारखंड के साथ लगा है, बिहार के साथ लगा है। तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ, छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ लगी है? बताओ जल्दी से। सोनभद्र के साथ। बहुत अच्छी बात है, सोनभद्र के साथ लगी है। झारखंड की सीमा भी लगी है, किसके साथ लगी है? आपका जवाब होगा कि सर सोनभद्र के साथ लगी है। बहुत अच्छी बात है। और बिहार की जो सीमा है, बिहार की जो सीमा है, बिहार की सीमा, आइए हम लोग बिहार पे नजर डालते हैं। जब हम बिहार पे नजर डालते हैं तो अब बिंदु को समझेंगे बेटा। बिहार की सीमा पे हम लोग सबसे पहले मैपिंग पे नजर डालते हैं, फिर उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले, ये बताइए बिहार की सीमा क्या सोनभद्र के साथ लगी है? नहीं लगी है। चंदौली के साथ लगी है कि नहीं? लगी है। गाजीपुर के साथ लगी है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बिहार की सीमा सोनभद्र के साथ, किसके साथ? सोनभद्र के साथ। उसके बाद चंदौली के साथ, चंदौली के साथ। उसके बाद फिर गाजीपुर के साथ लगी है नहीं? आप लोग बताते चलोगे। गाजीपुर के साथ। उसके बाद बताओ इसके साथ बलिया के साथ लगी कि नहीं? लगी है। देवरिया के साथ लगा है नहीं? कुशीनगर के साथ लगा है नहीं? लगा है। और महाराजगंज के साथ लगा है नहीं? महाराजगंज, महाराजगंज ये इसके साथ लगा है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब बिहार की सीमा 7 जिलों से लगी है। यदि आप ध्यान से नजर डालो तो सोनभद्र की सीमा, यहां पे देखिए बेटा, सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ से लगी है, सोनभद्र की सीमा झारखंड से लगी है, और सोनभद्र की सीमा इसे मिस सोनभद्र की जीरा 4 राज्यों के साथ लगी है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्य को टच करता है? आपका जवाब होगा सोनभद्र। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों को टच करता है? सोनभद्र। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, ये 4 राज्यों को टच करता है। ये भी बातें क्लियर हो गई। अब आपने देखा कि ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तराखंड पे नजर डालते हैं। उत्तराखंड में यदि हम नजर डालें तो सहारनपुर, सहारनपुर के, अब देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। लिख लीजिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ किस कौन कौन सी सीमा लगी है? तो सबसे पहला आपका जवाब होगा कि सहारनपुर, सहारनपुर लगा है नहीं? अब सहारनपुर से थोड़ा सा ही जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो मुजफ्फरनगर पड़ेगा, बिजनौर पड़ेगा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर पड़ेगा, बिजनौर पड़ेगा। आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे आप लोगों ने बिजनौर घूमा ही होगा, कुछ लोग बिजनौर से ही देख रहे होंगे। ठीक है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड 7। कितने जिले? ये बताओ, आपने इतना सारा चीजें पढ़ा,
आपको रटना हुआ, ऐसा लगा कि नहीं रटना पड़ा है, ऐसा कभी फील हुआ? बेटा केवल मैप पर आधारित है। ये तो मैं आपको इसलिए इतना समझ लिया कि आपको हो सकता है कि चीजों को प्रारंभिक तौर पे न जानकारी हो। बात समझ रहे हो? जिस दिन आपको ये उत्तर प्रदेश, अब आप एक बार हमारे साथ रिवीजन करेंगे, हमारे साथ आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे और कि उत्तर प्रदेश के हम जिलों की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिलों के संदर्भ में हम यहाँ पे देखेंगे और इसी को हम आधार मानते हुए हम रिवीजन कराएंगे आपको। ये मैप आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। सहारनपुर एक बात और देखो, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका जवाब होगा शामली। ये दो बातें और लिख लो आप लोग। इसमें दो फैक्ट है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपका जवाब होगा शामली। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया। टोटमा निकला था, आपको याद होगा, बलिया। ठीक है, ये बातें आपको दो बातें और याद रखनी है। आइए हमारे साथ रिवीजन करें सभी लोग। रिवीजन बहुत ही मस्त तरीके से करना है। सहारनपुर को आपको वेश मानना है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। ठीक है, दोबारा बिंदु को समझ से चलना है बेटा। कौन कौन सा? सहारनपुर को आपको वेश मानना है और इस सहारनपुर को वेश मान करके ही आगे बढ़ना है। जैसे सहारनपुर, दूसरा क्या कहोगे? शामली, तीसरा क्या कहोगे? बागपत, चौथा क्या कहोगे? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। फिर हम उत्तर में चलें तो सहारनपुर का बेस माने थे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये जब आप याद रखोगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हाँ, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले किस राज्य को टच कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, जैसे हमने कहा आपको भारत का भौतिक विभाजन, तो वैसे ही कल आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। बड़ी ही अच्छी बातें कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसे हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कराएंगे आपको। फिर बताएंगे भामर एवं तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है, गंगा की मैदान की क्या विशेषता है, तथा बुंदेलखंड और बघेलखंड की क्या विशेषता है। ये हम आपको कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही तक करते हैं, इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।